हाँ, इसकी नजर आ रही मेरी? ओ, ओके ओके ओके। तो एक सिंपल सा इसका तरीका होता है, सारे उसमें एक ही फॉर्मूला है, काश मेरे पास पैसे होते, काश मेरे पास बैग होता। तो इसका आधा रिमेनिंग सेंटेंस तो आपको पता ही है, नॉर्मली कोई बड़ी बात जैसे काश मेरे पास पैसे होते, मुझे मदद कर देता है ना। काश मेरे पास कार होती तो अभी तक मैं चला गया होता। तो ये आधा वाला पोर्शन हम बाद में सीखेंगे, पहले इसको सीख लेते हैं ना। ये बहुत सिंपल है और काफी बोले जाने वाला है। बोलते हम लोग इसलिए नहीं है कि हमें पता नहीं होता है। सिंपल है, आई विश। बस, आई विश का मतलब काश का मतलब है आई विश। तो एकदम जाना पहचाना शब्द है कि बड़े, आई विश काश मेरे पास पैसे होते, मेरे पास पैसे होते तो आई हैड मनी, तो आपको पता ही है ना। आई विश आई हैड मनी। ओके। एक इसको एक स्पीडली में बता देता हूँ, आई विश आई हैड और आई वर्क में अंतर क्या होता है। वैसे मैंने ऑलरेडी इसमें वीडियो डाला को, वहां जाके देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली बताता हूँ। जैसे मैं अपने बारे में कुछ बोलता हूँ ना, मैं कुछ होता, मैं अगर मैं टीचर होता, अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मैं अमीर होता, मैं गरीब होता, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, अपने होने के बारे में। नंबर वन थिंग। सेकंड थिंग, मैं अपने, मेरे पास कुछ होता, मैं किसी सामान के बारे में बोलूँ, मैं अपने बारे में नहीं करूँ। अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास कार होती, अगर मेरे पास मकान होता, अगर मेरे पास बंगला होता। जब मैं ये कहता हूँ कि जब मैं कुछ होता, मैं डॉक्टर होता, मैं अमीर होता, मैं गरीब होता, तो अपने होने के बारे में इफ आई वर में लगाऊंगा, ठीक है ना। इफ आई वर, अगर मैं ये होता, अगर मैं होता, इफ आई वर। अगर मैं टीचर होता, अगर मैं डॉक्टर होता, इफ आई वर टीचर, इफ आई वर अ डॉक्टर। ये हो गया। अगर मेरे पास कुछ होता, तो मैं किसी सामान के बारे में बोला, तो वहां पे इफ आई हैड आएगा। राइट, इफ आई हैड। काफी आसान तरीके से मैंने वहां समझा रखा, वहां जाके उसको देख लेना, ठीक है ना। ये मैं भी हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया, तो काफी है। काफी आसान तरीके से आपको बता रखा, वहां पे देख लेना। ओके। हाँ। क्या पे, इफ आई विश आई हैड मनी। तो ये आदत से, अगर मेरे पास पैसे होते, तो मैं इसमें, अगर मेरे पास पैसे होते, मैं उसे दे देता, आई वुड गिव हिम। अगर अगर मेरे पास पैसे होते, मैं अभी की बात है, मैं तुम्हें दे देता, आई इस आई विश आई हैड मनी, आई वुड गिव यू। अगर पास्ट की बात है, अगर कल कोई मुझे मिला, मैं उसको पैसा नहीं दे पाया, क्योंकि नहीं दे पाए, मेरे पास पैसे नहीं थे। काश मेरे पास पैसे होते, तो मैं उसे दे देता या मैं उसकी मदद कर देता ना। ये बाकी सेंटेंस अपनी मर्जी से मिला के बताने क्या, तो मैं अभी फोकस इस पे कर रहा हूँ। उसका आगे का एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मेरे पास पैसे होते, मैं उसको पैसे दे देता। अगर मेरे पास पैसे होते, मैं उसको मदद कर देता। काश मेरे पास पैसे होते ना, काश वाला है, काश। आई विश आई हैड मनी, आई वुड हैव गिवन हिम। अगर कल की बात है तो। ओके। काश मेरे पास बैग होता, आई विश। कई बार ऐसे भी आधे सेंटेंस में बोलते हैं ना, कई बार इतना इतना बोलते हैं, इतना क्या पता। आई विश, बस, आई विश आई हैड अ बैग। ऐसे बोलते चले जाओ। काश मेरे पास मोबाइल होता, आई विश आई हैड मोबाइल। काश मेरे पास तुम्हारा नंबर होता, काश मेरे पास उसका नंबर होता। किसी का भी को आप बोलते यार, काश मेरे पास उसका नंबर होता, आई विश आई हैड हिज नंबर और हर नंबर। काश मेरे पास बाइक होती, आई विश आई हैड बाइक। अगर मेरे पास कार होती, ये अलग तरह का सेंटेंस मैंने डाला का बीच में। ये इसमें इफ से बनेगा, आई विश से नहीं बनेगा, ठीक है ना। अगर मेरे पास कार होती, अगर मेरे पास बाइक होती, इफ आई हैड ए बाइक। अगर मेरे पास कार होती ना, इफ आई हैड अ बाइक। अगर मेरे पास कार होती, इफ आई हैड ए कार। काश मेरे पास कार होती, आई विश आई हैड ए कार। है ना। ऐसे करके। काश मेरे पास पैसे होते, कैसे बोलोगे? यस। काश मेरे पास पैसे होते, आई विश आई हैड मनी। मैं तुम्हें दे देता, आई वुड गिव यू। ओके। अगर काश में उसकी मद काश मैंने उसकी मदद की होती।
हाँ, हाँ, नहीं वो मैं उसकी मदद कर पाता। ऐसा जब होता है ना तब आएगा, मदद की होती है। आई विश आई कहाँ पे काश मैंने उसकी मदद की होती। मैं उस ने नहीं आया यहाँ पर। काश मैंने उसकी मदद की होती। आई विश आई हैड, मदद के लिए हेल्प। पास्ट की बात है, आई विश आई हैड हेल्प्ड हिम, है ना। आई विश आई हैड हेल्प्ड हिम, ये पास्ट की बात है ना, ये तो। अच्छा, हाँ मतलब मैं ये फीलिंग ऐसी होती ना, मैं अगर पास्ट में गया होता ना, हाँ अगर कहीं ऐसे कुछ वहां पे कोई बाजार में कोई सामान बढ़ रहा था, कुछ हुआ था, आप नहीं गए वहां पे, आई विश आई हैड गॉन मार्केट, है ना। तो ये इस तरह की फीलिंग है। तो काश में वहां जाता, काश में वहां जाता, मैं काश में गया होता ना, ऐसी फीलिंग है। कोई चीज, हाँ कोई चीज वहां पर, कोई चीज इनाम बट रहा था, लॉटरी बट रही, कुछ भी था, मतलब कोई काम था, कोई किसी ने तुम्हें इनवाइट किया था, तुम नहीं गए थे, तो काश मैं वहां गया होता ना, आई विश आई हैड गॉन देयर। ओके, काश मैंने तुम्हें कॉल की होती, कॉल किया होता, कॉल कर लिया होता, जो भी है। हाँ, यस भाई बिल्कुल सही है। काश मैंने तुम्हारी, अच्छा अभी आ रहा, अच्छा चलो पहले तो ऐसे जैसे मैं अभी इसको लिखने में जो बोला, काश मैंने तुम्हारी मदद की होती। ओके ओके, ऊपर है। और काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। हाँ, हेल्प यू। अगर ये तो पास्ट की बात होगी ना, कल कहीं थे वो, तुमने उसकी मदद नहीं की, और पास्ट के लिए कल के बारे में बोलोगे कि मैं नहीं, तुम उसकी मदद नहीं कर पाया, तुम्हारी मदद नहीं कर। हाँ, हाँ। अगर इसको मैं पास्ट में ले चलता हूँ ना, जैसे कल कोई तुम्हारे को बंदा मिला, तो उसने तुम्हारी मदद मांगी, तुमने की नहीं, या जो भी था, मतलब आप उस चीज को लेके आप बोलेगा काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। ये पास्ट की बात है ना, आई विश आई हैड, है ना। पास्ट की बात है, हेल्प यू, पास्ट में हैव आएगा आएगा। अच्छा, अच्छा कर पाता था ना ये? कर पाता, यहाँ पे कर पाता है। आई विश आई विश आई कुड हैव हेल्प्ड। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता, आई विश आई कुड हैव हेल्प्ड यू। हाँ, काश में तुम्हारी, ये आई विश तो एक तो ये फिक्स है ना, ये तो इस आई से उससे नहीं जोड़ना। तो ये तो काश, काश के लिए आई विश आएगा ना, आई विश। उसके बाद मैं तुम्हारी मदद कर पाता, मैं वहां जा पाता, आई विश आई कुड गो देयर। आई, काश में तुम्हारी मदद कर पाता, आई विश आई कुड हैव हेल्प्ड यू। कल की बात है, जब अभी की बात है यार, जैसे आप मुझे मदद के लिए मांग रहे हो, तो जिस चीज की भी मदद मांग रहे हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, अभी मैं असमर्थ हूँ, और फिर आप मुझे लग रहा है यार काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता, अभी की बात है, तो इसमें कुछ नहीं। आई विश आई, क्या बोलो, कोशिश करो, आई विश। बस आई विश आई कुड हेल्प यू, बस ऐसे। हाँ कर सकता, हाँ, कर सकता, कर पाता, बात एक ही है ना वो। हाँ, एक ही फीलिंग आ रही है ना वो, जैसे अभी ऑटोमेटिक हो गया, देखो मैं अभी, मैं स्टार्टिंग में वही बोला था, कर पाता है, तो मेरे मुंह से कर सकता है निकला, तो बात एक ही हो दोनों, कर पाता है कर सकता है। तो ऐसे जब बीच में आप बोलते रहोगे, तो आप अपना आप निकल जाता है, काश में तुम्हारी मदद कर पाता है, या काश में तुम्हारी मदद कर सकता, है ना, वो दोनों चीजें एक ही सेंटेंस है वो, ठीक है ना। तो ये है वो, अभी की बात है, तो अभी प्रेजेंट में तो आई विश आई कुड हेल्प यू। तो ये है, आई काश में तुम्हें मदद, तुम्हें पैसे दे पाता, आई विश आई कुड गिव यू मनी। तो ये है। और कल की बात है, तो फिर उसमें
पास्ट के लिए तो हैव तो आते ही आता है, तो उसको डिटेल में समझ लेना, वैसे रटना नहीं। पास्ट के लिए जो मैंने समझा रखा उसमें भी एक मैंने वीडियो शूट शुड हैव माइट हैव वाला डाला रखना, उसको समझ लेने कि हैव क्यों आता है, कैसे आता है करके। तो ये है। अगर मेरे पास चाहिए तो खैर मैंने ऐसे लिख रखा है उसमें, काश में तुम्हें समझ पाता ना, कैसे बोलोगे? आई विश, काश में तुम्हें समझ पाता, या ठीक है ठीक है, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, ठीक है उसको तो काश में। नहीं नहीं नहीं, आई विश आई वुड गो टू मार्केट, मैं जाता मतलब अभी ऐसे फील करो ना, अगर मैं वहां जाता तो ये थे ना, आई विश आई वुड गो देयर। हाँ ऐसी फीलिंग करो, तो ऐसे मतलब घर में बैठो यार, मैं अगर मैं वहां जाता तो आई वुड गो देयर, अगर मैं वहां जा पाता, अगर मैं वहां जा पाता तो अगर, अब उसमें एक जा पाता उसके पीछे एक और उसकी मजबूरी है आपकी, आपके पास कुछ जाने का साधन नहीं है। हाँ, ये कूट को ऐसे समझना है कि अगर आपका जैसे कूट हम वहां पर लगाते हैं जहां पर आपकी कोई फिजिकल क्षमता आपके जैसे जो का ना किसी काम को करने की क्षमता, अगर मैं वहां जा पाता, आप वहां नहीं जा पा रहे हो क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम, या तो आपके पैर में दर्द है, या आपके पास गाड़ी घोड़ा नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है। काश मैं वहां जा पाता, है ना। अगर मैं अगर मैं वहां जाता, बट ठीक है, अगर मैं वहां जाता तो मैं ये करता ना, आई विश इफ आई वुड गो देयर, अगर मैं वहां जाता तो मैं ये करता, है ना। तो काश मैं वहां जाता, आई विश आई वुड गो देयर, मैं वहां जा पाता, आई कुड गो देयर। मैं वहां जा पाता का मतलब ये है कि मैं, अगर आपको किसी चीज की कमी है ना जिसको वजह से आप वहां नहीं जा पा रहे हो, हाँ, तो कुड वहां पर आते हैं कि आपकी क्षमता को दिखाता है ना। काश मैं वहां जा पाता, अगर अगर काश मेरा, अगर मेरे पैर पैर में ये चीज नहीं होती, अगर मेरे पास ये चीजें होता तो गाड़ी होती, मैं वहां जा पाता ना, इस तरह की चीजें। और हाँ, तो वैसे तो मैं फिर आइडिया होता रहेगा ना, फिर बाकी उसका अलग से मैं पूरा कोड वुड सूट का, और मैं एक सब एकदम मिक्स करके भी मैं नहीं इसलिए बता रहा हूँ कि वो कुड भी वुड भी सूट भी एक साथ बताऊंगा तो मिक्सअप हो जाएगा बहुत ज्यादा, किसी को समझ में आए कि, बाकी मैं जब उसको एक साथ बताऊंगा ना, कुड भी बताऊंगा वुड भी बताऊंगा, और उसका तो वुड भी, वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, एक साथ जब बताऊंगा तब एकदम, जब उसको खिचड़ी बन जाए तो बात समझ में आ जाएगी, फिर सारे कंफ्यूज दूर हो जाएंगे। मैं बताऊंगा अभी उसका एक इकट्ठा ही, सारे सभी सारी मॉडल्स का सारी इकट्ठा ही उसका क्लास लूंगा, तो फिर वो दो तीन बार जब होगा फिर तुम्हारे भी एकदम दिमाग में बैठ जाएगा ये। काश में वहां जा पाता, गो देयर। हाँ नहीं, मैं वहां जा पाता, मतलब ना काश में वहां जा, यस आई विश आई कुड गो देयर। अच्छा, काश में इंग्लिश टीचर होता। यस यस, आई वर इंग्लिश टीचर, है ना। हाँ, होने के बारे में इस वो, इस वो काल्पनिक चीज है तो उसके लिए वो आएगा थे ना, आई विश, काश में इंग्लिश टीचर होता, आई विश आई वर अ इंग्लिश टीचर। ओके, काश में वहां जा पाता, ओके, काश में तुम्हें समझ पाता, ओके, काश मैं तुम्हें समझा पाता, कोई चीज के बारे में बता रहा हूँ ना, आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड, आई, नहीं नहीं, पॉजिटिव से बात नहीं हो रही, मैं बोल रहा हूँ कि काश मैं तुम्हें समझा पाता। बोलो अभी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ परिभाषा में मत घुसो, मैं कुछ कर पाता ना, मैं, भाई मैं तुम्हें नचाता, मैं उसको नचाता, मैं तुम्हें नचा पाता, मैं तुम्हें देख पाता, ये तो यही तो आएगा, मैं यही तो आएगा और कहाँ आएगा। तो ये है।
इसलिए मैंने बोला ना, मैं इनको कभी वो पॉजिटिव, मैंने इसको पता ही नहीं पॉजिटिव होता है करके, इसने बताया ना अभी दूसरे बंदे ने, इसको पता ही नहीं पॉजिटिव क्या होता है, लेकिन इसने सेंटेंस बना दिया। ये तुमने पता है पॉजिटिव क्या है, लेकिन तुम सेंटेंस नहीं बना पाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिना ग्रामर के पढ़ने में और वैसे पढ़ने में ये अंतर आता है। ओके, नो प्रॉब्लम, तुम्हें समझ में आ जाएगा। वो मेक वाला वहां देख लेना आप लोग, मेक वाला भी जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना, मेक मेक और गेट का, उसको और भी मैं अच्छा वाला वीडियो बना, बेसिक वहां पर बता दिया मैंने। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है मेक का, देखा यहाँ मेक अपना आप ही आ गया ना, तो ये चीज होती है, मेक का तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ओके, चलो ये तो कंफर्म हो गया, इतना सेंटेंस तुमने बनाया था तो तुमने समझ कि तुम्हारे ये आई विश वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस ये इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं होता इसमें। सिर्फ मेक का ही नहीं हुआ तुम्हारे, ये आई विश का भी नहीं हुआ, इसमें कुड का भी यूज हो गया और बाकी पॉजिटिव का भी यूज हो गया, सब कुछ हो गया ना। तो ये है, काश से, काश का तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना समझ में आएगा तो तुम्हारा बहुत सारी चीजें समझ में आती है। अच्छा हाँ, काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती, इसको बताने की कोशिश करना। अच्छा, तुम हाँ इसके वैसे घुमा, आई विश आई एक्सेप्ट योर एडवाइस, ऐसे कुछ बना सकते, लेकिन ये हम विश के हिसाब से बनाना है। जैसे वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मेरी बात नहीं मानता, मतलब मेरी बात नहीं सुनता, वो लिसन वाला यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे वो मेरी बात नहीं सुनता, तुम मेरी उसकी बात नहीं सुनते हो, तुम इसकी बात नहीं सुनते, यहाँ पे लिसन का यूज होता है ना, मतलब वो मेरी बात नहीं मानता ना। जैसे मैं कहता हूँ कि वो मेरी बात नहीं मानता, मेरी बात मानता, वो तुम्हारी बात मानेगा, है ना। जैसे मतलब वो तुम्हारी बात मानेगा, मैं तुम्हारी बात मानेगा, तुम्हारी बात सुनेगा वो, है ना। ही विल लिसन यू। ओके, यहाँ पे लिसन वर्ड का सब बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। वो मुझे नहीं सुनता है ना, ही डिडंट लिसन मी, वो मेरी बात नहीं मानता है। सुनने में तो अंदाज आ जाएगा तुमको बात। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आता है। अरे मैं बता तो रहा हूँ, मैं लिसन पे ध्यान दो मेरे। मैं लिसन जो शब्द होता है ना, बात मानने के लिए जो उसका वर्ड होता है, वो वो मेरी बात नहीं मानता है ना। बात नहीं मान, नहीं सुनो, रुको मेरे को पूरा बोलने दो। वो मेरी बात नहीं मानता, वो मेरी सुनता नहीं, ऐसे तो बोलता, दोनों चीज तो बोलते हैं ना हम हिंदी में। हाँ, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। मतलब ये तो यहाँ पे लिसन वर्ड का इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं दोनों तरह से इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें जब सुनने में, अगर मैं, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा बोलो तो, जब मैं बोलूंगा तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तो तुम कंफ्यूज होगे, दोनों चीजें एक बार हो तब तुम्हें याद रहेगा ना। वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा भाई, कोई फायदा नहीं वहां जाने का, है ना, इसको बताना भी। या ही विल नॉट लिसन यू, ही विल नॉट लिसन यू, इससे पूरा हो गया, तुम्हारी बात नहीं मानेगा, ही विल नॉट लिसन यू, ठीक है ना। वहां जाने का कोई फायदा नहीं, इसका भी एक यूज है, देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर, इसको मैं बताऊंगा एक बार। तो कोई फायदा नहीं, बोले कोई इसका, उसको बताने का कोई फायदा नहीं, इसको कहने का कोई पता नहीं, तो इसको इसको बताने पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, इसको बता, तो यहाँ पर नो यूज करके यूज होता है, इसका मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। हाँ ये भी ठीक है, वर्थ इट भी यूज हो सकता है, कोई फायदे का, इट इज नॉट वर्थ, ये कोई फायदे का सौदा नहीं है ना, ये बेकार है, यूजलेस है, ठीक है। देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर, देयर इज, इट इज वर्थ इट टू गोइंग देयर, ठीक है ना। इट इज वर्थ इट टू गो दियर, वो टू के बाद एक बार याद रखना, कभी बार निकालो टू के बाद कभी भी आएगा ना, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो चलो वो धीरे धीरे भी बताता रहूंगा। अच्छा, अब इस पर है, काश मैंने उसकी बात मान ली होती, अब इसको बनाओ अभी। ये पास्ट की बात है, अभी मान ली होती मतलब मान ली होती, नहीं मानी ना वो, तब तो पास्ट हो गया। तो अब इसको, अब बनाओ। आई विश आई कुड आएगा तो काश मैं उसकी सुन पाता होता ना, सुन लेता, सुन पाता, ऐसा होता, अभी कुड नहीं आ गया यहाँ पे। ट्राई करो, नहीं नहीं, सेंड नहीं आएगा, जबरदस्ती क्यों आएगा भाई, ऐसे उसमें आता ही नहीं है यार, तुम सेंस में आता, मैं ऐसे समझो ही मत। अच्छा, जैसे मैं आगे, मतलब काश मेरे, काश मेरे पास कार होती, आई विश आई हैड ए कार, ठीक है ना। काश मैं उसकी मदद की होती है, कर पाता, वो तो एक साउंड की नहीं सुनना, साउंड के सेंस को ढूंढना, मैं वहां पे कोई ऐसी बात थोड़ी कि मैं वो कोई अपनी फिजिकल एबिलिटी में दिखा, काश मैं उसकी मदद कर पाता। तो अब मैं
मेरे के अंदर क्षमता नहीं थी उस टाइम, फाइनेंशियली या फिजिकली कोई मेरी क्षमता, तो आई विश आई कुड हैव हेल्प्ड हिम। अगर मैं बोला काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती है, तो उसमें तो बात मान सकता था वाली फीलिंग थोड़ी आ रही हो जब उससे वो बताओ ना। मैं जैसे आई विश आई हैड, बस हो गया, खत्म है। आई विश आई हैड लिसन यू, ये है इसका एग्जैक्ट। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती, बात मानना मतलब वो मेरी बात नहीं मानता, वो मेरी बात नहीं सुनता। ये सुनने का मतलब लिसन, तो इसलिए मैं इसको इस ढंग से बता रहा हूँ कि ताकि तुम्हें ऐसी जगह में लिसन याद रहे। आई विश आई हैड, आई विश आई हैड लिसनड यू, काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती है ना, ये है। अब इसमें कुछ भी बता रहे हो, काश तुमने मेरी बात मान ली होती, काश उसने उसने उस दिन उसकी बात मान ली होती, काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती, काश मैंने अपने पापा की बात मान ली होती है ना। तो आई विश आई हैड लिसन माई फादर, है ना, ये ऐसे करके। तो इसमें आप एक सेंटेंस से बातें बनाते रहो सेंटेंस, ऐसे मैंने उसकी बात मान ली होती, तुमने मेरी बात मान ली होती, तुमने उसकी बात मान ली होती, अगर तुमने उस दिन अपने पापा की बात मान ली होती ना, तो तुम आज नहीं पछताते ना। अच्छा, ये तो खैर उसमें दूसरे ढंग से बना, यहाँ पर आई विश वाला नहीं है, तो वैसे भी इसको बना सकते हो ना, जैसे एक लिसन का मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ ना। काश तुमने उस दिन मेरी मेरी बात मान ली होती, है ना, ऐसे करके, तो तुम्हें आज ये प्रॉब्लम नहीं आती ना। तो ऐसे करके आप इसको एक सेंटेंस से, मतलब ये प्रॉब्लम ये सबसे आसान तरीके, जैसे मैं ये कहता हूँ कि काश मेरे पास बाइक होती, हो गया, आई विश आई हैड अ बाइक, आ गया। बस अब इसके पीछे 50 सेंटेंस बना दो, अगर तुम पहली बार अगर समझ में आ गया, पहली बार हो और आखिरी बार हो, लेकिन तुम्हें अगर समझ में आएगा तो समझ में आने से नहीं, तब तक जब तक बोलोगे नहीं। काश मेरे पास बाइक होती, आई विश आई हैड अ बाइक, काश मेरे पास लैपटॉप होता, आई विश आई हैड ए लैपटॉप, काश मेरे पास प्रिंटर होता, आई विश आई हैड ए प्रिंटर, काश मेरे पास एक मोबाइल होता, आई हैड वन मोबाइल, आई हैव टू मोबाइल्स, कुछ भी चीजें जो भी है, सारे घर में जो सामान आता है सब नजर उसको बोलते रहो। तो ये चीज होती है, एक बार बोल के समझ में आ जाता है, फिर उसका यूज होता नहीं, इसलिए फिर भूल जाते हो। फिर जब रिवीजन होता है फिर अटक को होता है, वो चीजें स्टार्टिंग में होती है, लेकिन जब कोई चीज का मौका मिल गया तो उसको उस टाइम पे किल कर दो साले को, दो चार सेंटेंस उसके बाद हम बना दो। ओके। अच्छा, ये मैंने सेंटेंस बना रखा है, तो इसका हम दूसरे ढंग से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। दूसरे ढंग से मतलब, चलो ठीक है, जस्ट वेट।